नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका उस ज्योतिषीय यात्रा में जहां बीते महीनों में अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं। आने वाले वर्ष के लिए अपने अंदर नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया संकल्प जगाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर माह केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का सार, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आया है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि संघर्षों ने आपको और अधिक मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको और अधिक विनम्र। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णय शक्ति देती है जो मिथुन राशि वालों की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल के अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा और नई अवसरों की चमक भरती दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे, कई अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से ये माह स्थिरता, संतुलन और विवेक का संदेश देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपके मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये समय आपको याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में मिथुन राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन रहेंगे सबसे भाग्यशाली और कहाँ आपको सतर्क रहना होगा और कौन से शक्तिशाली उपाय हैं जो कि वर्ष के अंतिम महीने को और भी भाग्यशाली बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन राशि दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 4 दिसंबर को माघ शीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत आ रहा है। वहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कहकर आंग्ल नव वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। अब आते हैं इस महीने के ग्रहों के फेरबदल पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में और राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो इस माह शनि, राहु, केतु को छोड़कर सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत सारी उथल पुथल इस माह ग्रहों की हमें देखने को मिलेगी। तो इस हलचल का क्या इफेक्ट आपकी राशि पर रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं सारे राशिफल देती हूँ, ज्योतिषीय गणनाएं बताती हूँ, वे सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध की बात करते हैं, जो कि आपके सुखेश भी हैं। तो आपके राशि स्वामी बुध आपके लग्नेश और सुखेश द्विकेंद्राधिपति योग बना रहे हैं। यहाँ पर 4 केंद्र स्थानों के 2 ही स्वामी हैं, गुरु और बुध। अब आपकी राशि स्वामी की बात करें तो वे तुला राशि में महीने के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे और बुध 6 दिसंबर को आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। आपके राशि स्वामी और सुकेश का अष्टम भाव में बैठना, क्योंकि 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर यानी महीने के लास्ट में राशि परिवर्तन कर वे आपके सप्तम में आएंगे। तब तक वे आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे और मोस्ट ऑफ टाइम पूरे महीने लगभग बुध का यहीं विराजमान रहना है।
और अष्टम में बुध का बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय अपनी बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। कई लोग और भी प्रयास करेंगे आपको बहकाने का, आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का, परंतु आपको भ्रमित नहीं होना है। अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेना है। अपनी डिसीजन मेकिंग को बिगाड़े ना। याददाश्त की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, चीजों को रिकॉग्नाइज करने में यानी याद करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर फिर भी आपको अपने जज्बे को बनाए रखना है। लिखकर चीजों को रखें ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो वो लिखा हुआ आपको दिख जाए। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने कार्य को पूरा करें ताकि बुध का जो नेगेटिव इफेक्ट मिल सकता है वो ना मिले और कोई और व्यक्ति आपको भ्रमित ना करे। वहीं परिवार और कुटुंब में एक अच्छा तारतम्य आप बनाकर चलिएगा। आपके घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको इस माह प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। ऐसे कोई भी काम, चाहे आप नया घर लेना चाहते हैं, चाहे नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, चाहे नया वाहन खरीदना चाहते हैं, आप थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। बजट देखकर चलें और सोच समझकर डील करें। बस कोई भी ऐसी डील जल्दबाजी में ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। मां से आपको सपोर्ट मिलेगा, परंतु उनकी बातों को मानना भी होगा। आपके मन में एक प्रवृत्ति रहेगी कि मैं उनकी बातों को क्यों सुनूं, मुझे सब पता है, पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उन्होंने जीवन का अनुभव लिया है। शायद टेक्निकली वो आपसे ज्यादा साउंड नहीं होगी, परंतु उन्होंने जीवन का अनुभव लिया है। वो आपके अच्छे के लिए ही कहेगी। हो सकता है कई बार हम बड़ों की बातों को, छोटों की बातों को, किसी की भी बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन बातों को सुनने का कोई औचित्य नहीं है, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, हमें पता है हमें क्या करना है। पर हम सीख किसी से भी ले सकते हैं। छोटा सा बच्चा भी हमें सिखा सकता है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी सिखा सकता है, और ऐसा व्यक्ति सिखा सकता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बात हर व्यक्ति की सुननी चाहिए। पेशेंसली आपको बात सुन के फिर उसकी बातों को समझना होगा और फिर आपको उसमें से जो सही लगे उसे आत्मसात करना होगा। बस इतना विवेक आपको इस महीने अपने अंदर लेकर आना है। बाकी रिश्तों में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आप बैठा लेंगे। अब आपके सेकेंड हाउस की बात करती हूँ। सेकेंड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। देखिए, गुरु वक्री अवस्था में महीने के प्रारंभ में ही आपकी राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए तो जबरदस्त है, क्योंकि गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपको थोड़ा सा मेंटली बैलेंस करेगा। जहाँ बुध राशि स्वामी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां बुध आपको कंट्रोल में रखेंगे, बैलेंस रखेंगे। परंतु सेकेंड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव वे भी होते हैं, मन में बहुत उथल पुथल लेकर आते हैं, क्योंकि मन माता मस्तिष्क के कारक ग्रह हैं। इसीलिए दिमाग और दिल में जंग करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। इसीलिए आपको बहुत संयमित होकर अपने कार्यों को करना है। वर्क प्लेस पर भी हो सके तो बहुत डिसिप्लिन में रहें, बहुत संयमित रहें, बहुत ज्यादा उतावलेपन में कुछ भी ग्रैब ना करें, नहीं कोई डील को लेने का प्रयास करें। आपको मिलेगी, आपकी काबिलियत आपके हिसाब से आपको मिल जाएगी। आपके बॉस आपको जितनी काबिलियत आप में समझते हैं उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। पर अगर आपने जबरदस्ती लेने का प्रयास किया, हो सकता है आप उसे पूरा ना कर पाए। इसीलिए आपको बहुत पेशेंसली अपने कार्यों को करना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी सी मैच्योरिटी बनाए रखें और ऐसे मामलों में उतावलापन ना दिखाएं। वहीं इस समय आपको बोलते समय भी सावधानी रखनी पड़ेगी। कभी कभी शब्दों का बाण ऐसा चलता है कि उसे हम वापस नहीं ले सकते, पर बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हमने क्यों बोला। इसीलिए जब भी बोले थोड़ा सा तोल मोल कर बोले, ऐसे शब्द न निकालें जो कि आपके अपनों को आहत कर दे। इसीलिए शब्दों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी आपको दिसंबर में रखनी होगी, क्योंकि बुध का अधिकार शब्दों पर भी होता है, वाणी पर होता है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस में केतु बैठे, बहुत बढ़िया। वो आपके गुप्त शत्रुओं को शांत करेंगे, आपके कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे, आपके अंदर एक सिक्स सेंस लेकर आएंगे जिससे आपके लिए सही क्या है गलत क्या है वो डिसीजन आप ले पाएंगे, और वही डिसीजन आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपकी सफलताओं को दुगना करेगा। परंतु थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक सिक्स हाउस में बैठेंगे। सिक्स हाउस के हिसाब से बढ़िया, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को चलाते हैं, तो यहाँ पर बैठकर आपके रोगों को जलाएंगे, आपके शत्रुओं को जलाएंगे। परंतु सूर्य थर्ड हाउस के हिसाब से इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिक्स में बैठ गए। तो आपको बहुत बैलेंस रखना है। अपने भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, बोलते समय केयरफुल रहें, योजनाओं को इंप्लीमेंट करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य आपके 7th हाउस में आएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
आपकी पावर, आपकी काबिलियत को आपके बॉस, आपके कुलीग्स, आपके सहकर्मी सब जानेंगे। बिजनेस में भी कुछ बड़े लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, कुछ बड़े बदलाव की संकेत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, और वो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही रहेंगे। तो सूर्य के भी आपको आधे माह तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आधे माह तक आपको शांत रहकर चलना है। हालांकि आपको नुकसान सूर्य बिल्कुल नहीं देंगे पूरे महीने, पर फिर भी आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहां पर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र 20 दिनों तक आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे और उसके बाद शुक्र आपके 7th हाउस में आएंगे। यहां पर शुक्र का रोग भाव में बैठना, हालांकि रोग भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, शुक्र भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है, बुध भी है, ये सभी रोग भाव में बैठे हैं और मंगल तो अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। परंतु आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल हाइजीन का, अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी के साथ जरूर आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर रोग भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ अपॉर्चुनिटी जो बहुत लंबे टाइम से आप ग्रैब करना चाह रहे थे, इस महीने आपको वो मिल जाएगी। करियर को लेकर भी कुछ समाचार मिलेंगे। पढ़ाई में जो भी दिक्कतें अब तक आ रही थी वो दिक्कतें अब खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के साथ में आप शुक्र का समावेश करेंगे। तकनीकी के साथ में आप सौंदर्यीकरण, इसका अगर आप समावेश कर देंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जो इंटीरियर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा के इंटीरियर का काम अगर आप करते हैं, डेफिनेटली उसमें फायदा होगा। यानी कंस्ट्रक्शन तो करवाएं, उसके साथ उसका इंटीरियर भी करें। और ऐसे कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए माँ जबरदस्त बड़े बड़े ऑर्डर करेगा, बड़े लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। वहीं जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कुछ अच्छी और विशेष अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। अब यहाँ मंगल की बात करूं तो इस माह के प्रारंभ में ही मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। अब तक वे आपके 6th हाउस में स्वग्रही थे, तो 6th हाउस के हिसाब से मंगल के रिजल्ट 7th में आएंगे तब भी अच्छे, और स्वग्रही हैं तब भी अच्छे। और 11th हाउस के हिसाब से पहले स्वग्रही थे तो बहुत अच्छे, और फिर 7th में जैसे ही आएंगे तो वह अपने से नवम आकर बैठेंगे तो और भी अच्छे। तो कुल मिला के मंगल पूरे महीने आपके लिए जबरदस्त रहेंगे। अब इसका फायदा सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री लेकर बैठे हैं, कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, उनके लिए होने वाला है। उनको अपने जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियां मिलेगी, कई प्रकार की सफलताएं आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। कुछ नए मौके मिलेंगे, कुछ नए अवसर मिलेंगे, कुछ नए कॉन्टेक्ट्स आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में भी सपोर्ट मिलेगा, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओवरऑल लाभ की स्थितियां अच्छी, लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे और सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। तो यहां मैं बात करूं मंगल की, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे और सप्तम दृष्टि से वक्री गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और गुरु की दृष्टियां बहुत ही अच्छी, और गुरु वक्री हुए और भी अच्छे। तो यहाँ पर 7th और 10th हाउस के हिसाब से गुरु के रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बॉस आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। इस समय अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलने के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप कोई रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होंगे। इस समय कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इसलिए आप रिस्क ले पाएंगे और रिस्क आपको सफलता में बदलेगी। वहीं पिता से मार्गदर्शन मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं इस माह पूरी होती हुई दिखाई देगी। सपनों को पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और साल का जो टारगेट बनाया है वो टारगेट आप इस अंतिम माह में जरूर अचीव करेंगे। अब आते हैं आपके 8th और 9th हाउस पर। 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि की बात करूं, 9th हाउस में राहु बैठे। स्पिरिचुअल यात्राएं जरूर करवा सकते हैं, परंतु इस समय लक को बहुत ज्यादा आजमाने का प्रयास न करें। बहुत बड़ा अमाउंट कहीं पर भी आपको नहीं अटकाना है। चाहे आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं, क्रिप्टो का करते हैं, जुआ सट्टा करते हैं, या फिर लॉटरी का काम करते हैं, परंतु आपको इस मामले में सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु या 9th में बैठकर कहीं ना कहीं बड़े पैसे को अटका सकता है। उतावलेपन में डिसीजन दिला सकता है, वो गलत नुकसानदायक आपको साबित हो सकता है।
तो आपको उस मामले में सतर्क रहना है। अपने आप को कर्म प्रधान बनाएं। शनि हमेशा कर्म करने की तरफ प्रेरित करता है, इसीलिए अपने काम को रफ्तार दें। अपने पहले 1 बाय 1 अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें, फिर नए कार्य की शुरुआत करें। आपके गुप्त शत्रु शांत होंगे, आपकी पकड़ बढ़ेगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। यात्राएं आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं करेंगे। तो ये है मिथुन राशि वालों का दिसंबर महीने का मासिक राशिफल। अब उपायों की अगर मैं बात करूं तो गीता जयंती 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें और गीता का एक श्लोक पढ़ें। इससे मानसिक भ्रम दूर होगा और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। इसी दिन मोक्षदा एकादशी भी आ रही है, तो 1 दिसंबर को तुलसी पर जल चढ़ाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे मानसिक तनाव और नकारात्मकता घटेगी। माघ पूर्णिमा के दिन 4 दिसंबर को चंद्रमा को दूध जल से अर्घ दें और सफेद कपड़े में चावल रखकर घर में उत्तर दिशा की तरफ रखें। इससे धनाकर्षण और भाग्य वृद्धि होगी। बुध प्रदोष मनाया जाएगा 17 दिसंबर को। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें और बातचीत काम में स्पष्टता और सफलता इससे प्राप्त होगी। पौष पुत्रदा एकादशी जो कि 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को केसर और पीले पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो शांत होगी। तो मिथुन राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत, अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा और आपके सपनों की लौ पहले से अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलने वाला है। याद रखें, भाग्य उसी का साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी नहीं बुझने देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको बहुत अच्छा लगा हो, प्रेरणादायक लगा हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार पर्सनल मीट या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं या अपने ग्रह बाधाओं के निवारण के लिए किसी भी प्रकार की पूजा करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट या अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। नव वर्ष के नए मासिक राशिफल में नई एनर्जी, नए ग्रह परिवर्तनों और जीवन के नए अवसरों के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।